आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बादशाह ने लकड़हारे की बेटी से शादी की और वजीरजादी ने बादशाह और लकड़हारे की बेटी को मार डाला। फिर बादशाह की दो बेटियों के साथ किया हुआ और किस तरह बादशाह की बड़ी शहजादी ने कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को पैदा किया। सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे, तो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दफा का जिक्र है, एक मुल्क का बादशाह बहुत ही ईमानदार, नेक और रहमदिल इंसान था। वो अपने रियाया का बहुत ख्याल रखता था। बादशाह की मल्लिका भी बहुत अच्छी खातून थी। मल्लिका एक गरीब लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन बादशाह शिकार खेलते हुए बादशाह जंगल में बहुत दूर तक निकल गया और अचानक मौसम भी खराब हो गया। आंधी तूफान की वजह से किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सब सिपाही और साथी बिछड़ गए। जैसे जैसे शाम का अंधेरा फैलता गया, बादशाह को वापसी की फिक्र सताने लगी, लेकिन बादशाह रास्ता भटक गया था तो वह किस तरह वापस जा सकता था। अब बादशाह वापस नहीं जा सकता था और जो जंगल था वह जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लिहाजा जंगल में भी रात नहीं बिताई जा सकती थी। इसलिए बादशाह कोई महफूज जगह तलाश करने लगा। चलते चलते उसको एक जगह धुआं सा नजर आया, तो आगे जाकर क्या देखता है कि एक छोटा सा झोपड़ा है। नेक दिल बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग खस्ता हाल बाहर आया। बादशाह ने बताया कि मुसाफिर हूं, रास्ता भटक गया हूं, बाहर मौसम खराब है, मुझे पनाह की जरूरत है। वो आदमी बादशाह को अंदर ले आया। उसकी एक जवान खूबसूरत बेटी भी थी। वो दोनों बाप बेटी यहां जंगल में रहते थे और बुजुर्ग लकड़ियों को काटकर शहर बेचकर गुजारा करता था। बादशाह के लिए लड़की ने बहुत अच्छा खाना तैयार करके दिया। खाना सदा था और बहुत मजे का बना हुआ था। फिर इसके लिए एक अच्छा आराम से बिस्तर बना के दिया। बूढ़े और इसकी बेटी ने इसका बहुत अच्छा ख्याल रखा। सुबह बादशाह अपने महल तो वापस आ गया, मगर उसे बूढ़े लकड़हारे की खूबसूरत और नेक बेटी बहुत याद आई, जिसने उसे परदेसी मुसाफिर समझकर उसका इतना अच्छा ख्याल रखा। बादशाह की शादी उसके अपने चाचा की बेटी से होनी थी, पर वह लड़की बहुत मगरूर और चालक थी। बादशाह ने शादी से इनकार कर दिया और फैसला सुनाया कि वो जंगल में मौजूद लकड़हारे की बेटी से शादी करेगा, और यूं बादशाह की शादी लकड़हारे की बेटी से हो गई। बादशाह की चाचा जात को इसका बहुत रंज हुआ। वो मौके की तलाश में रहने लगा। बादशाह के यहां पहली बेटी हुई, अगले साल फिर बेटी हुई। तब दबे लफ्जों में बादशाह के चाचा ने कहा कि हुकूमत लड़का ही संभालता है, इसलिए बादशाह को दूसरी शादी करनी चाहिए। पर बादशाह ना माना। जब चाचा जात की शादी के सारे रास्ते बंद हो गए तो उसने आहिस्ता आहिस्ता वजीर को अपने साथ मिला लिया और वजीर को शादी का लालच देकर मल्लिका के कमरे में सांप छुड़वा दिया। सांप के डसने से मल्लिका का मर गई। बच्चियों छोटी थीं, पर बादशाह ने फिर भी शादी ना की। जब चाचा जात ने अपनी दाल न गलती देखी तो एक दिन चुपके से वजीर के साथ मिलकर बादशाह को भी जहर दे दिया और यूं इख्तिदार खुद संभल लिया। बादशाह की एक पुरानी नौकरानी यह सब देख रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि वो जल्द ही शहजादियों को भी मरवा देगी, इसलिए नौकरानी दोनों बच्चियों को लेकर रात के सन्नाटे में कहीं दूर चली गई और बूढ़ी नौकरानी लड़कियों को लेकर जंगल में आ गई और उनकी परवरिश करने लगी। वक्त गुजरता रहा। अब दोनों लड़कियां जवान हो चुकी थीं। इसी दौरान एक दिन बूढ़ी नौकरानी बहुत सख्त बीमार हो गई और मरने के करीब हो गई। तब इसने दोनों को पास बुला के बताया कि वह दर हकीकत शाहजादियां हैं और उनके माँ बाप के साथ क्या हुआ। नौकरानी के मरने के बाद दोनों लड़कियां अकेली हो गईं। वह माँ बाप को याद करके बहुत रोती थीं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। यूं ही दिन गुजरने लगे। एक दिन एक शहजादा जंगल में शिकार खेलने आया। इसका वजीर ज्यादा भी इसके साथ था। शहजादे ने तीतर का शिकार किया और वजीर को दिए कि इनको अच्छी से साफ करके भून कर ले आओ। खुद शहजादा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वजीर ने तीतर साफ करके मुश्किलें से धोए और थोड़ा दूर आग जलाकर भूनने लगा। उसकी नजर सामने झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक हसीनो जमील लड़की खड़ी हुई वजीर ज़ादे को हैरत से देख रही थी। वजीर ज़ादा भी हैरान हुआ कि जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की कैसे आ गई। वो उठकर उसके पास पूछने आया और लड़की से अपना तारुफ करवाकर पूछने लगा। वजीर ज़ादा उस लड़की की बातों में इस तरह खोया कि वह भूल गया कि उसने तीतर भूनने रखे हैं और तीतर जल गए। जब उसे जलने की बू आई तो वह भागकर उनके पास आया, लेकिन तब तक वह जल चुके थे। वो बहुत परेशान हुआ तो लड़की ने कहा, हटो, मैं तुमको भून देती हूं। फिर इस लड़की ने तीतर भून कर दे दिए। शहजादा काफी देर से इंतजार कर रहा था कि वजीर ज़ादे ने इतनी देर क्यों कर दी,
पहले तो बड़ी जल्दी भूल लिया करता था। वजीरजादा जब भुने हुए तीतर लेकर वापस आया और शहजादे ने खाए तो शहजादा हैरान होकर वजीरजादा से पूछने लगा कि आज तुमने इतने मज़ेदार कैसे भून लिए? आज से पहले तो तेरे हाथ में ये लज्जत नहीं थी। तब वजीरजादा ने उसे बताया कि यहां से थोड़ा आगे एक झोपड़ी है, इसमें एक हसीन लड़की रहती है, इसी ने भुन के दिए हैं। क्योंकि मैं तो उसे देखता ही रह गया और मेरे भुने हुए तीतर तो जल गए। उधर छोटी शहजादी वापस झोपड़ी में आई। वो जंगल की दूसरी तरफ नदी पर कपड़े धोने गई थी, तो बड़ी बहन ने उसे वजीरजादा के आने का सारा किस्सा सुनाया कि कैसे वह मुझे देखता रहा और उसके तीतर जल गए। तब छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा कि देखना, वो अब शहजादे को लेकर वापस आएगा और तुम इतनी हसीन हो कि शहजादा तुमको पसंद कर लेगा। तुम शहजादे के साथ चली जाना और शादी कर लेना, मेरा ना बताना। बड़ी शहजादी ने सारी बात सुनकर इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन छोटी शहजादी ना मानी। उसने कहा, मैं भी तुम्हारे पीछे जाऊंगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आएगा। यह कहते हुए वो बाहर गई और जब वापस आई तो इसके पास बहुत छोटे छोटे सफ़ेद फूल थे। वह उसने अपनी बड़ी बहन को देते हुए कहा कि जब शहजादा तुमको लेकर जाए तो तुम तमाम रास्ते यह फूल एक एक करके गिराती जाना, इस तरह मैं तुम तक पहुंच जाऊंगी। सारी बात समझाकर छोटी शहजादी झोपड़ी से निकलकर एक दरख्त की आड़ में हो गई। इतने में शहजादा वजीरजादा के साथ आ गया। जैसे ही उसकी नज़र बड़ी शहजादी पर पड़ी, वह इस पर फैदा हो गया। शहजादे ने पूछा कि वो इस जंगल में तन्हा क्या कर रही है। तो शहजादी ने अपनी छोटी बहन की समझाई हुई बातें शहजादे को बताने लगी कि यहाँ मैं अपने माँ बाप के साथ रहती थी। मेरी माँ मर गई, बाप मेरा लकड़हारा था, जंगल से लकड़ियों को काटकर शहर में बेचकर गुजर बसर करते थे। कुछ दिन पहले ही बाप भी दुनिया से चल बसा। अब दुनिया में मेरा कोई नहीं, इसलिए अकेली रहती हूं। शहजादे ने जब यह सुना तो उसने फौरन शादी की पेशकश की और साथ चलने को कहा, तो शहजादी चलने को तैयार हो गई। शहजादी ने गठरी ली जिसमें सफ़ेद फूल थे। शहजादे ने शहजादी को अपने साथ घोड़े पर सवार किया और चल दिया। बड़ी शहजादी एक एक करके फूल गिराती रही। उधर छोटी शहजादी पेड़ की ओर से निकली और सफ़ेद फूलों के पीछे पीछे चलने लगी। शहजादा शहजादी समेत महल में गया और सीधा बादशाह और मल्लिका के पास आया और उनको शहजादी की सारी कहानी सुनाई और बताया कि वो शहजादी से दूसरी शादी करना चाहता है। शहजादे की पहली बीवी उसकी खाला की बेटी थी और उसके खाला भी बेवा होने के बाद महल में ही रहती थी। जब इन माँ बेटी को पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया, पर शहजादे की बीवी जानती थी कि शहजादा जिस चीज की ठान ले वो करके ही रहता है, इसलिए उसने बज़ाहिर बेहद खुशी का इजहार किया और कहा कि कितना अच्छा लगेगा शहजादे की फिर से शादी होगी और हम सौतन नहीं बल्कि बहनें बनकर रहेंगी। जब यह खुशी से इजाजत दे रही थी तो बाकी किसको भला क्या एतराज हो सकता था। यूं धूमधाम से शहजादे की शादी हो गई। छोटी शहजादी फुल चुनते हुए 2 दिन बाद शहर में दाखिल हुई तो शहर में जश्न का समा था। इसने एक बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, हर तरफ रौनक लगी हुई है। तो उसने बताया कि हमारे शहजादे को जंगल से एक प्यारी लड़की मिली है और शहजादा उससे शादी करने लगा है, इसलिए सारा शहर तैयारी कर रहा है। लड़की ने बूढ़ी से पूछा कि क्या मुझे कोई काम मिल सकता है, मैं गांव से आई हूं, मेरे माँ बाप नहीं हैं और रहने की जगह भी नहीं है। तो बूढ़ी औरत कहने लगी कि हाँ, आजकल महल में बहुत काम है, मैं भी वहीं जा रही हूं। बूढ़ी औरत की एक बेटी थी जो कुछ दिन पहले ही बीमार होकर मर गई थी। इसने छोटी शहजादी से कहा, तुम मेरी बेटी बनकर मेरे पास रह लो। यह बूढ़ी औरत जवानी में महल में नौकरानी हुआ करती थी, अब बुढ़ापे की वजह से काम छोड़ा हुआ था। शहजादी ने कहा, ठीक है, पर अम्मा मैं काम करना चाहती हूं, क्या तुम मुझे महल में का लम दिला सकती हो? बूढ़ी औरत शाहजदी को लेकर महल की तरफ चल दी, जहां हर तरफ शादियाने बज रहे थे। बूढ़ी अम्मा इसको लेकर जब महल में पहुंची तो सामने से शहजादे की पहली बीवी आ रही थी। बूढ़ी अम्मा ने तस्लीम बजाते हुए बताया, ये मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई है। शहजादे की पहली बेगम ने कुछ देर छोटी शहजादी को देखते हुए इसको महल में काम पर रख लिया। फिर उसे साथ लेकर अपने कमरे में आ गई और कहने लगी, यहां महल में सब के सब मल्लिका के तावेदर हैं, मैं किसी को भी नहीं खरीद सकती। तुम अगर मेरे लिए कम करो, जैसा मैं कहूं वैसा करो, तो मैं तुमको बहुत सारा जेवर पैसा दूंगी। छोटी शहजादी जान चुकी थी कि यह शहजादे की पहली बीवी है। दूसरा, इसकी बातों से उसे भी साजिश की बू आने लगी थी, इसलिए जल्दी से बोली, हाँ जी मल्लिका साहिबा,
मैं आपकी हर बात मानूंगी। उसकी बात सुनकर मल्लिका मुस्कुराते हुए बोली, अब भी मल्लिका नहीं, क्योंकि अभी शहजादा बादशाह नहीं बना। इस पर अक्लमंद शहजादी ने कहा कि आपका इकबाल बुलंद हो। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आप मल्लिका बन जाएंगी। जिस पर पहली बीवी कहने लगी कि तुम बहुत काम की चीज हो, बस तुम आज से इस महल में मेरे कहने के मुताबिक चलना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी, जी जी बिल्कुल, आप मुझे जबरदस्त पाएंगी। शहजादे की पहली बीवी इसको लिए बड़ी शहजादी के कमरे में आई और इससे कहने लगी, ये आज से तुम्हारी कनीज है, तुमको जो भी काम हो इससे करवा लेना। इस पर जब शहजादी ने छोटी शहजादी को देखा तो बहुत खुश हुई और जल्दी से पहली बीवी का हाथ थामते हुए बोली, आप कितनी अच्छी हैं। शहजादे की पहली बीवी कहने लगी कि महल में बहुत काम है, मैं जरा वो देख लूं। उसके जाते ही दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई। छोटी ने बड़ी को नहीं बताया कि यहां महल में से क्या काम लिया जाएगा। शहजादे की शादी हो गई, सब बहुत खुश, सिवाय शहजादे की पहली बीवी के। छोटी शहजादी सारा दिन इसके पास रहती। वो दोनों मिलकर सोचती रहती कि कैसे दूसरी बीवी से छुटकारा हासिल किया जाए। थोड़े दिन बाद बड़ी शहजादी उम्मीद से हो गई। ये खबर बड़ी बीवी के लिए कयामत से कम नहीं थी, क्योंकि वो अब तक शहजादे को औलाद नहीं दे सकी थी। मल्लिका, बादशाह और शहजादा बहुत खुश, इसलिए शहजादी का खास ख्याल रखा जाने लगा। इधर पहली बीवी छोटी शहजादी के साथ मिलकर सोचने लगी कि क्या किया जाए। छोटी शहजादी बहुत परेशान रहने लगी। उसने बड़ी बहन से कहा कि यहां से कहीं दूर चलो। अब छोटी शहजादी इसको यह भी नहीं बता सकती थी कि शहजादे की बड़ी बीवी इससे कितना जलती है। वह अगर बता भी देती तो किसी ने यकीन नहीं करना था, क्योंकि बड़ी बीवी सबके सामने बहुत ख्याल रखती थी छोटी बीवी का। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बोली कि सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें मैंने इस वक्त कहा था कि साथ चलो, पर तुम नहीं मानी और कहा कि अपना और मेरा रिश्ता सबसे छुपा के रखना। तुम अगर अभी कहो तो मैं शहजादे को बता देती हूं कि तुम मेरी बहन हो। पर अक्लमंद शहजादी जानती थी, अब बताने का मतलब था कि शहजादियां झूठी हैं और उन्होंने जानबूझकर अपना रिश्ता छुपाया। शायद यह दोनों बहाने किसी साजिश के लिए महल में आई है। ये सोचते हुए छोटी बहन ने सख्ती से बड़ी को मना कर दिया कि वो किसी को यह नहीं बताएगी। कुछ दिनों बाद जब वक्त करीब आया तो शहजादे की पहली बीवी ने दाई और छोटी से शादी को बहुत से पैसे दिए कि जैसे ही बच्चा पैदा हो तुम बच्चे को उठाकर मार देना और इस जगह बिल्ली का बच्चा रख देना। छोटी शहजादी ने कहा कि यह काम मैं बहुत आसानी से करूंगी। चुनाचे जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बड़ी शहजादी की बेहोशी में दाई ने बच्चा छोटी शहजादी को दिया कि जाकर इसको मार दो और इसकी जगह बिल्ली का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटकर पिछले दरवाजा से घर आई और बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा, यह बच्चा मेरी बहन का बच्चा है, इसका किसी से जिक्र मत करना, इसको बकरी का दूध पिलाओ, मैं शाम को आकर इसको संभालती हूं। बूढ़ी अम्मा ने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि छोटी शहजादी जल्दी में थी और बच्चा रख लिया। शहजादी जब महल में वापस आई तो वहां अजीब सूरत हाल थी। दाई ने सबको बताया कि शहजादी ने इंसान के बजाय बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। सब बहुत अफसुर्दा और हैरान थे। शहजादी रो रही थी और कहती जा रही थी कि झूठ है, पर कोई भी इससे बात नहीं कर रहा था। छोटी शहजादी ने एक बार फिर बहन से बोला कि वह मेरे साथ चले, महल वालों को छोड़कर अपनी दुनिया बसाते हैं, पर वो ना मानी। कहने लगी कि वो शहजादे से बेपनाह मोहब्बत करती है, इसलिए वह शहजादे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। छोटी शहजादी रोते हुए घर आई और बूढ़ी अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। इस पर अम्मा बोली कि इसको इसके हाल पे छोड़ दो, तुम और मैं इस बच्चे की अच्छी सी परवरिश करेंगे। जब वक्त आया तो खुद ही सब अच्छा हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा। इसी दौरान बादशाह की तबीयत खराब हुई और वह सेहतमंद ना हो सका और उसकी वफात हो गई। अब शहजादे को बादशाह बना दिया गया। छोटी शहजादी को बहुत सा इनाम दिया और कहा कि अब की बार बच्चे की पैदाइश पर कुत्ते का बच्चा रख देना। इस पर अक्लमंद शहजादी कहने लगी कि ऐसा ना करें, आपकी भी औलाद नहीं है, बादशाह को भी एक वारिस की जरूरत है। मल्लिका गुस्से से कहने लगी, अगर काम नहीं करना तो चली जाओ, मैं ये काम किसी और से करवा लूंगी। इस पर छोटी शहजादी फौरन बोली, अरे नहीं नहीं ज्यादा मल्लिका साहिबा, मैं तो मजाक कर रही थी। छोटी शहजादी ने एक बार फिर छोटी मल्लिका, जो उसकी बहन थी, उसको समझाया कि यहां से चली चलो। पर छोटी मल्लिका ने कहा कि अब तो मैं मल्लिका बन गई हूं और मुझे लगता है तुम मुझसे जलने लगी हो। छोटी शहजादी इसकी कम अक्ली पर मातम करके रह गई।
विलादत का वक्त हुआ तो एक बार फिर छोटी शहजादी ने बच्चा पैदा होते ही उठा लिया और दाई ने इसकी जगह कुत्ते का बच्चा रख दिया। छोटी शहजादी पिछले दरवाजे से बच्चा लेकर घर आई और अम्मा को दे दिया और खुद उल्टे पांव वापस भाग गई। महल में एक कोहराम मचा हुआ था। बड़ी मल्लिका ने कहा कि मुझे तो ये औरत लगती ही नहीं। पहली बार इसने बिल्ली का बच्चा पैदा किया, दूसरी बार कुत्ते का। बस अब इसको कैद किया जाए, वरना अगले साल ना जाने ये क्या पैदा करेगी। बादशाह भी बहुत मायूस हो चुका था, इसलिए उसने वजीरजादे को, जो कि बाप की जगह वजीर बन चुका था, हुक्म दिया कि वो एक बड़ा सा पिंजरा बनवाए और छोटी मल्लिका को इसमें बंद करके शहर के चौक में रख दिया जाए। सारे लोग आते जाते इस पर थू थू करेंगे। ये सजा इसको 3 दिन दी जाएगी, इसके बाद कैद में ताउमर डाल दिया जाएगा। वजीर ने बादशाह को समझाने की बहुत कोशिश की। ए बादशाह सलामत न जाने क्यों, मुझे लगता है छोटी मल्लिका मासूम है। पर बादशाह न माना। आखिरकार एक बड़े पिंजरे में शहजादी को शहर के चौक में रख दिया गया, जहां हर आने जाने वाले लोग उसे पर थूकते थे। 3 दिन बाद छोटी मल्लिका को कैद में डाल दिया गया। बड़ी मल्लिका ने जो चाहा था वह उसे मिल गया था। बादशाह के साथ वह बहुत खुश थी। कभी कभी बादशाह को छोटी मल्लिका की याद तो आती थी, पर साथ ही बिल्ली और कुत्ते के बच्चे याद आते तो वह मल्लिका से नफरत करने लगता। उधर छोटी शहजादी ने मल्लिका से कहा कि अब उसकी शादी है, इसलिए वह महल का काम छोड़कर जा रही है। मल्लिका को मुलाजिमों की कोई कमी नहीं थी। छोटी शहजादी बूढ़ी अम्मा और दोनों शहजादों को लेकर जंगल में वापस अपनी झोपड़ी में आ गई और दोनों बच्चों की परवरिश करने लगी। 5 साल बाद एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने आया। बादशाह और वजीर ने अपने अपने घोड़े को नदी के किनारे पानी पिलाने गए। अभी वह पानी पी ही रहे कि क्या देखते हैं कि वहां 2 निहायत खूबसूरत बच्चे लकड़ी के घोड़े लिए आए और आते ही नदी के किनारे उनको पानी पिलाने लगे और साथ ही गाना गा रहे थे। काठ का घोड़ा, लोहे की लगाम, तू पानी पी ले। ए मेरे गुलाम बादशाह को बड़ी हैरानी हुई। वो इनके पास गया और प्यार से बोला कि प्यारे बच्चों, क्या कभी लकड़ी के घोड़े भी पानी पीते हैं और लोहे की भी लगाम होती है? इस पर बड़े लड़के ने बोला कि क्या कभी एक इंसान औरत भी बिल्ली या कुत्ते के बच्चे को जन्म दे सकती है? बच्चे की इस बात पर बादशाह और वजीर दोनों चौंक गए। बादशाह ने कहा, यह सबक तुमको किसने पढ़ाया है? इस पर बच्चे बोले कि हमारी खाला ने। बादशाह ने बच्चों से कहा कि तुम्हारी खाला कहाँ है, मुझे अभी इसके पास ले चलो। बच्चे बादशाह और वजीर को इसी झोपड़ी में लेकर आए जहां कुछ अरसे पहले बादशाह आया था और शहजादी को अपने साथ लेकर गया था। बादशाह यहां अपनी पुरानी कनीज को देखकर हैरान हो गया और पूछा कि ए लड़की, यह बच्चे कौन हैं और यह सारा क्या माजरा है? छोटी शहजादी ने बादशाह से कहा कि आप कुछ साल पहले यहां से जिस लड़की को लेकर गए थे, मैं इसकी बहन हूं। मुझे पता था कि महलों में साजिशें होती हैं। इस पर बादशाह ने कहा, तुम्हें पहले ही सब कुछ कैसे पता था? इस पर शहजादी बोली कि हम भी कोई आम जादिया के लोग नहीं, बल्कि हम दोनों बहाने भी शहजादियां हैं। हमारा बाप भी आपकी तरह बादशाह था। वो एक बार जंगल में शिकार खेलने आए थे और रास्ता भूलकर मेरे नाना, जो एक लकड़हारे थे, उनके पास पनाह लेने आए थे। वहीं उनको हमारी मां पसंद आ गई और बाद में उन्होंने शादी कर ली। मगर महल में न सिर्फ हमारी मां के खिलाफ साजिश हुई, बल्कि हमारा बाप बादशाह भी इसका शिकार हो गया और साजिश करके हमारे माँ बाप को मार डाला। हम दोनों बहनों को हमारे माँ बाप की एक वफादार कनीज वहां से रातों रात लेकर इस जंगल में आई। हम भी जिंदा ना बचते, इसलिए मैंने बहन को माना किया कि वो हमारा रिश्ता किसी से बयान ना करें। अगर महल में सब ठीक होता तो कुछ अरसे बाद में सामने आ जाती। मगर महल में पहुंचते ही मुझे इल्म हो गया कि बहुत जल्दी बड़ी शहजादी के खिलाफ साजिश होगी, क्योंकि आपकी मल्लिका ने इत्तेफाक से मुझसे ही यह सारा कम करवाना था। वो नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ मिलकर जिसके खिलाफ साजिश करने लगी है, वह दोनों आपस में बहनें हैं। तब फिर छोटी शहजादी ने शुरू से लेकर महल छोड़ने और बड़ी मल्लिका की सजा तक का सारा किस्सा रो रो कर सुनाया और बताया कि यह दोनों बच्चे कोई और नहीं, आपके वली अहद हैं। बादशाह ने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। बादशाह और वजीर भी शहजादी की कहानी सुनते हुए रोने लग गए। जब शहजादी सारी कहानी सुना चुकी तो बादशाह गुस्से से खड़ा हो गया कि वो मल्लिका को नहीं छोड़ेगा, उसका सर कलम कर देगा। मगर शहजादी ने रोक लिया और कहा, वो छोटी मल्लिका की मुजरिम है, पहले तो आप उसे बा-इज्जत रिहा करें, उसके बाद छोटी मल्लिका को इख्तियार दें कि वो इसके लिए सजा का ऐलान करें। बादशाह को अक्लमंद शहजादी की बात बहुत पसंद आई।
शहजादी जानती थी कि बड़ी शहजादी बहुत रहमदिल है, वो इसे माफ कर देगी, क्योंकि सजा देने से भी वो वक्त वापस नहीं आ सकता था जो छोटी मल्लिका ने कैद में गुजारा था। एक बहन ने दूसरी बहन की और 2 बच्चों ने बिन मां के गुजारा था। बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने घोड़ा पर बिठाया और वजीर, जो काफी देर से अक्लमंद शहजादी को चुपके चुपके देख रहा था और इसकी यह हरकत बादशाह से पोशीदा नहीं रही थी, उसने मुस्कुराते हुए हुक्म दिया कि वह शहजादी को अपने घोड़े पर बिठा ले। वजीर बादशाह की बात सुनकर शहजादी को घोड़े पर सवार करके महल की तरफ चल पड़ा। वापस आकर बादशाह ने बड़ी मल्लिका को बेड़ियां पहनाई और खुद जाकर कैद खाने में छोटी मल्लिका के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा और कहा, महल का मुझे सारे वाक्य का इल्म हो चुका है, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं। मल्लिका को बाइज्जत रिहा करवाकर बड़ी मल्लिका को उसके सामने पेश किया और वजीर ने सारा किस्सा सबके सामने छोटी मल्लिका को सुनाया। छोटी मल्लिका बहन को गले लगाए इससे सुनती रही। जब उसे यह पता चला यह दोनों बच्चे उसके अपने बच्चे हैं तो रो रो कर उसकी हिचकियां बंद गईं। वह बच्चों और बहन को गले लगाए रोती रही। आखिर बादशाह ने कहा कि आज इसको इख्तियार है, वह बड़ी मल्लिका को सजा दे, मगर छोटी मल्लिका ने उसे माफ कर दिया। कहा कि बीत गया वक्त वापस नहीं आ सकता। दूसरा, यह सब मेरी किस्मत में लिखा था, जो जरूर होना था, इसलिए मैं इसे कोई सजा नहीं दूंगी। जब बड़ी मल्लिका ने यह सुना, जो डर की वजह से थर थर कांप रही थी, तो वह रोने लगी कि मैं इसके साथ इतना जुल्म किया और इतना बुरा किया, फिर भी इसने मुझको माफ कर दिया। तो वह कहने लगी कि तुमने मुझे माफ करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। महल में जश्न का ऐलान किया गया। इस मौके पर वजीर ने शर्माते हुए बादशाह सलामत से अपनी ओर छोटी शहजादी की शादी की दरख्वास्त की। बादशाह ने मुस्कुराते हुए छोटी शहजादी की तरफ देखा। छोटी शहजादी ने शर्माते हुए गर्दन झुका ली। कुछ दिन बाद बहुत बड़े जश्न में वजीर और शहजादी की शादी कर दी गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। इसके बाद बादशाह ने एक बड़ी फौज लेकर उस मुल्क पर हमला कर दिया जिस मुल्क की वह दोनों शहजादियां थीं, और वहां पर अपना परचम लहराया और वह इलाका वजीर और छोटी शहजादी को तोहफे में दिया। वजीर को उसे मुल्क का बादशाह बनाकर शहजादा अपने मुल्क में वापस आ गया और बड़ी और छोटी मल्लिका दोनों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। इधर वजीर, जो अब मुल्क का बादशाह बन चुका था, और छोटी शहजादी वह भी खुशी से रहने लगे। उन्होंने अपने मुल्क में अमन कायम किया। कुछ अरसे बाद छोटी शहजादी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे सारे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। प्यारे दोस्तों, आप में से किस किस ने इस कहानी को मुकम्मल देखा? अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम अपनी अगली आने वाली वीडियो में आपका नाम ले सकें। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद इसी तरह के किस कहानियां देखने के जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।